जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। मैं लेके आया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन, यार पूरा पेपर बनाकर लेके आया हूँ आपके लिए CISF का, ट्रेडमैन का। अगर इस पेपर में आप अगर 20 का प्लस टारगेट कर लेते हो तो ही आपके जीके की तैयारी अच्छी है, बाकी जीके में आपकी तैयारी अच्छी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ज़रूर कमेंट करना अगर 20 का टारगेट एक बार रहता है तो 25 में से 20 आपको सही करने ही है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो कौन सी गैस है वो हमें बताना है। तो वो हो जाएगा हमारा ओजोन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ओजोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो इसमें मुख्य जो वायुमंडलीय गैस वो कौन सी है, वो हो जाएगी हमारा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। साथ में पेन कॉपी ज़रूर अपने पास रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो कौन से सिद्धांत पर काम करता है? ये करता है ध्वनि, यानी जो ध्वनि होती है ना, आपको पता है ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, ऑप्शन अपना यहाँ से 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? किसके तहत दिया गया है ये बताना है। तो हमारा उत्तर होगा, इसमें आपने सोच लिया है, चलो ऑप्शन नंबर बी 73वें। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं, इसलिए जितना जल्दी लगा सकेंगे उतना अपने फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? यानी कितनी बार बढ़ाया गया है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए? तो आपका उत्तर मात्र एक बार ही बढ़ाया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसीलिए मैं पूरा पेपर बना के लेके आया हूँ आपके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6, रूसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? जो रूसी क्रांति हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? इसमें हमारा उत्तर क्या बनेगा वो बताना है आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत। हमारा उत्तर हो जाएगा कि रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, देखो, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? उस पार्टी का नाम से पूछा है। फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन अपना 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी रजवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? उसका आपसे नाम पूछा है, तो उसका नाम क्या है? थॉमस मुनरो। ठीक है, ऑप्शन अपना यहाँ से 2 बिल्कुल इसमें सही हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस गवर्नर ने भारत की पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी? सिविल सेवा मतलब IAS बनना, IPS बनना, उसको बोलते हैं सिविल सेवा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन अपना 2 बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आज का अपना 10वां आ चुका है। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन का कहना है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? महाराष्ट्र में कौन थे? कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि ये कहाँ के थे, तो महाराष्ट्र के थे। तो ज्योतिबा फुले। ऑप्शन अपना 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रेट ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो ये पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती है। ऑप्शन अपना 4 बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा, यानी आक्रमण करना। ठीक है, तो कितनी बार किया था उन्होंने? तो उन्होंने 2 बार किया था। ऑप्शन अपना 4 बिल्कुल इसमें सही हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, संतलस वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, ये बनाई थी, किसने बनाई थी ये बताना है। ऐसा भुगतान जो खुद राज्य करता था, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, किसने बनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। ये शासक बना था आपका भारत का कब? ये
1296 में शासक बना था, जो ठीक है 1316 तक शासक रहा था। ये आपको ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी। चलो अगला क्वेश्चन। अहमद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? जो संगीत का वाद्य यंत्र थे उससे संबंधित हो जाते हैं। तो किससे हो जाएंगे ये, हमें ये बताना है। सरोद। ऑप्शन अपना एक बिल्कुल सही हो जाएगा इसके अंतर्गत। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखो, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? डांडिया जो भी नवरात्रि हुआ था यानी गरबा, तो कौन सा राज्य हो जाएगा उसके लिए? गुजरात। ऑप्शन 2 बिल्कुल अपना इसमें सही हो जाएगा कि गुजरात का प्रसिद्ध है, लोकप्रिय नृत्य हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक है कौन सा? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक। तो हमारा उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, बिमल जालान। ठीक है, बिमल जालान अपना ऑप्शन 1 बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है, ये आपका रहेगा SW कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 11, 15, 18, 20, 25 जो भी है वो आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत किसने लिखा? ठीक है, उसका नाम क्या है जिसने ये गीत लिखा है? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन अपना यहाँ से 2 बिल्कुल एकदम इसमें सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो उसका नाम क्या होगा? कृष्णमूर्ति, राकेश वर्मा, कमलेश शर्मा। तो हमारा उत्तर होगा गोपाल गोस्वामी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कमलेश शर्मा। ऑप्शन 3 अपना बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर। मेवाड़ के जिस राजा ने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में बाबर ने उसे हराया था। उससे पहले बाबर को उसने हराया था, ये भी आपको ध्यान रखना। तो उनका नाम हो जाएगा महाराणा सांगा, यानी राणा सांगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इन्हीं सांगा ने बाबर को भी हराया था। ठीक है, पर वो हमारे इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता है। हमारे इतिहास में सिर्फ दिल्ली का ही शासन पढ़ाया जाता है, जो बहुत गलत है, जो पूरा नहीं कभी पढ़ाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। भारत में 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ठीक है, प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? 1613 के अंदर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सूरत के अंदर प्रथम फैक्ट्री हुई थी। जब अंग्रेज़ हमारे अंदर आए थे भारत में, वो आए थे 31 दिसंबर 1600 के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 1600 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, यानी उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? आगरा, वाराणसी, झांसी या वृंदावन। ठीक है, उनका जन्म, आप बहुत सारे ऐसा लगा दें कि झांसी की रानी यानी झांसी हो गया, वही आपका कंफ्यूज हो जाते हो और वही आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। किसको भारतीय पूर्ण जागरण का पिता कहा जाता है? ठीक है, किसे हमारा भारत का पुनः जागरण का पिता कहा जाता है? ठीक है, तो उनका नाम हो जाएगा राजा मोहन राय। ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल इसमें सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? वो स्थान हमसे पूछा गया इसके अंदर, क्या होगा? कोलकाता, इलाहाबाद, पटना या लखनऊ। ठीक है, कोलकाता। ये हो जाती पश्चिम बंगाल की राजधानी। किसकी हो जाती? पश्चिम बंगाल की वर्तमान। ठीक है, पटना हो जाएगी आपकी बिहार की। ठीक है, इसके बाद लखनऊ हो जाएगी उत्तर प्रदेश की।
उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इलाहाबाद आ जाता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं पाकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ठीक है, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं पाकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। पूरा जीके का मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, 25 में 25 क्वेश्चन, ऑप्शन वाई पूरे। कितने सही हुए ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना। सभी को जय हिंद, जय भारत।